एपिथेलियल टिश्यू लेंगे हम एनिमल टिश्यू में से, तो यहाँ पे तो हमारे पास टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज है, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस। हर एक को एक एक करके पढ़ना है। तो आज हम एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ेंगे, जिसका दूसरा नाम है एपिडर्मल टिश्यू, कवरिंग टिश्यू। अगर कोई भी ऑर्गन लेंगे हम, ये कोई ऑर्गन है, आई है, नोज है, कुछ भी है, इसके बाहर भी आपको एपिडर्मल टिश्यू नजर आएगा, इसके इनसाइड भी आपको यही एपिडर्मल टिश्यू नजर आएगा। तो एक कवरिंग करता है। एपिथेलियल टिश्यू इज अ कवरिंग टिश्यू which protects or covers every organ or every tissue like। और अगर हम इनके सेल्स की बात करेंगे बेटा, इनके पास होते हैं, पेंटागन बना दो, पॉलीगन बना दो, इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको मिलेगी एपिथेलियल टिश्यू की। लाइक दिस, अगर ऊपर से देखेंगे तो इस तरह पॉलीगन और हेक्सागन नजर आएगा आपको, पॉलीगन और हेक्सागन, इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है एपिथेलियल टिश्यू में, सेल स्ट्रक्चर। या अगर हम साइड में देखेंगे तो आपको इस तरीके की फ्लैट सेल्स नजर आएंगी विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, इस तरह आपको नजर आएगा, यही टिश्यू आपको नजर आएगा। तो ये कैसे करेंगे आप, जब भी आप अपने टंग, जो हमारा पैलेट है, हार्ड पैलेट, इससे टूथपिक लेंगे और एक थोड़ा बहुत स्किन उठा लेंगे, तालवस को, तो आप जब उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ले जाएंगे, उसको बहुत उसकी शक्ल इस तरह नजर आएगी आपको, चीक, एनिमल सेल इन ए चीक, नंबर 1। नंबर 2 बेटा, अगर आप यहां देखोगे बेटा, देयर इज नो इंटरसेल्यूलर स्पेस। नंबर 2 पॉइंट, नो इंटरसेल्यूलर स्पेस। और एक चीज और बेटा, इनके बीच में फ्लूइड भरा होता है। अगर मैं सेल बना दूं, ये एक सेल है, दूसरी सेल है, तो बीच बीच में फ्लूइड होता है, एक किस्म का लिक्विड होता है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इनके पास नहीं होता है, नो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड नहीं होता है। और इनकी सेल्स जो है बिल्कुल क्लोजली और कंपैक्टली अरेंज होती हैं, और टाइटली कंपैक्टली अरेंज्ड सेल्स, कंपैक्टली अरेंज्ड सेल्स इनमें होती है, बिल्कुल क्लोज है सेल्स। तो अगर हम आगे इनके टाइप्स लिखेंगे, एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स, तो बेटा आपको 2 किस्म के टाइप्स नजर आएंगे, टाइप्स ऑफ ईटी, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, एपिथेलियल टिश्यू। आपको मिलेंगे इस तरह। एक मिलेगा सिंपल ईटी, एपिथेलियल टिश्यू, और मिलेगा कंपाउंड ईटी, एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल क्यों नाम है इसका और कंपाउंड क्यों नाम है? अगर ये एक ही लेयर, सेल्स के एक ही लेयर है, बहुत सारे सेल्स एक ही लेयर बनाती हैं, उसको नाम दिया गया सिंपल। अगर एक, जैसे हम दीवार बनाते हैं, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, अगर हम उस तरह बनाएंगे तो कंपाउंड बोलेंगे। सिंपल लेयर है, एक ही लेयर सेल्स की है, तो सिंपल एपिथेलियम बोलेंगे। बहुत सारे लेयर्स, जैसे स्टैक है, चाटी यत्मनांश, then it is compound। और सिंपल में बेटा अगर इस तरह आपको फ्लैट सेल मिलेगी, फ्लैट सेल,
फ्लैट सेल विद न्यूक्लियस, इसको हम बोलते हैं स्क्वैमोस। ऐसी शेप को बोलेंगे स्क्वैमोस। अगर ये एक ही लेयर है तो सिंपल, मतलब जैसे यहां पे है, देखो बेटा, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चौथी सेल, पांचवी सेल बेटा, लेकिन एक ही लेयर है। When it is of single layer, then it's called simple epithelial tissue. अब जब फ्लैट होगी बेटा तो हम बोलेंगे उसको स्क्वैमोस। अब अगर इस तरह होगी, इस तरह सेल होगी विद न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं क्यूबॉइडल, तो नाम पड़ेगा। अगर ये एक ही लेयर इस तरह होगा बेटा, एक ही लेयर, ये एक ही लेयर है, उसके हिसाब से इनके नाम हैं। तो बेटा यहाँ पे एक लेयर बना रहा है लेकिन सेल्स फ्लैट हैं, तो ये मान गया हमारा सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियल टिश्यू और सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियम। इफ द सेल्स आर क्यूबॉइडल, क्यूबिक, क्यूबॉइड, सुना है ना मैथ में? ओके, if the cells are cuboidal and a single layer, then it is simple cuboidal epithelial tissue. बस सेल्स की अरेंजमेंट का नाम दिया है, काम सेम है किसी में। और ये दिमाग में रखो, हर एक ऑर्गन के बाहर भी आपको एपिडर्मल टिश्यू मिलेगा, एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा, और हर एक ऑर्गन के इनर साइड भी आपको एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा, बिकॉज इट इज कवरिंग। हम एनिमल टिश्यूज को डील कर रहे हैं, वी आर डीलिंग विद द एनिमल टिश्यूज। सो द एनिमल टिश्यूज स्पेशली epithelial tissue, you will see epithelial tissue everywhere, outer side भी, inner side भी, किसी भी organ के, it is a covering tissue. Like in plants, there we have also epidermis, parenchymatous, sclerenchyma, वो बनाते हैं टिश्यू। इसी तरह यहाँ पे है, सिंपल क्यों बोलेंगे सर? एक ही लेयर है, एक ही लेयर। स्क्वैमोस क्यों बोलेंगे सर? फ्लैट सेल्स हैं। सर इसको क्यों बोलेंगे सिंपल? सर एक ही लेयर है। क्यूबॉइडल क्यों बोलेंगे? क्यूबॉइड शेप है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। आओ अब आगे जाओ। अगर बेटा आपको कुछ पिलर लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी, आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देख सकते हो, जो पिलर लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, इसको बोलते हैं कॉलमनर, कॉलमनर, और इसका न्यूक्लियस बॉटम पे होता है, ये दिमाग में रख लो। इस सेल का न्यूक्लियस बीच में होता है, इस सेल का न्यूक्लियस बीच में होता है। कॉलमनर और पिलर लाइक सेल, उसका न्यूक्लियस बॉटम पे होता है। तो बेटा हम इसको क्या बोलेंगे? सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। जब ये एक ही लेयर होगी, लेट अस ड्रॉ देख दिखा। और अगर ये बहुत सारी लेयर होंगी बेटा, उनको बोलते हैं कंपाउंड या बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड, compound or stratified. Like, let us draw simple squamous epithelium. Sir, squamous जब है, cells on flat. Let me draw one cell flat, again cell flat, another cell flat with prominent nucleus. न्यूक्लियस रखना ही रखना है बेटा। और जो ये टिश्यू है,
जिस पे ये रेस्ट कर रहा है, द टिश्यू ऑन विच द मेम्ब्रेन ऑन विच द टिश्यू इज रेस्टिंग। किसी चीज पे ये रेस्ट कर रहा है, किसी चीज पे ये खड़ा है, जिस चीज पे ये सारे टिश्यू खड़े हैं उसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यहाँ मैं नीचे इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ आपको। दिस इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट, और बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है बेटा नॉन सेल्यूलर, ये दिमाग में रख लो, नॉन सेल्यूलर। एग्जाम्पल आप खुद एनसीईआरटी से निकालेंगे कि सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियम कहाँ कहाँ मिलेगा, वो आपके लिए होमवर्क होगा। तो बेटा ये सिंपल क्यों है, एक ही लेयर है। स्क्वैमोस क्यों है, सेल्स आर फ्लैट, सेल्स आर फ्लैट, और जिस पे ये रेस्टेड है उसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। अगेन लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, सिंपल cuboidal epithelium or epithelial tissue. Sir, let us draw one cuboidal cell, another cuboidal cell, another cuboidal cell, another cuboidal cell with prominent nucleus। और बेटा यहाँ पे बनाएंगे वापस हम बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन शॉर्ट में लिखेंगे, और बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नॉन सेल्यूलर मेम्ब्रेन। इसमें कोई सेल मास नहीं है, सेल्स नहीं है इसमें। तो बेटा इसको सिंपल बोलेंगे, क्यों, एक ही लेयर है, एंड सेल्स आर क्यूबॉइडल, इसलिए बोलेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अगेन लेट्स ड्रॉ द लास्ट वन। And you will definitely observe in your NCERT like this: one pillar, second pillar, third pillar, fourth pillar with nucleus at bottom, pillar-like, cylinder-like shape, pillar-like, and pillar-like are called columnar or columnar epithelial tissue। और यहाँ भी बेटा बना हुआ बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो हम बोलेंगे इसको सिंपल columnar epithelial tissue। So simple. It is simple because it's of one layer. It is simple because it's of one layer. It is simple because it's of one layer. Only shapes are different. If shape is flat, then squamous. If shape is cuboid, then cuboidal. If shape is cylindrical, then columnar. Thank you.